Hello बच्चों, let's read the question. Question says let m1, m2, m3, m1 less than m2 less than m3 be the slope of distinct normal x square upon 16 plus y square upon 12 equal to 1 passing through 1, 2 root 2 and root 2, 2 root 3 then. फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू, और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है m1 m2 m3 इक्वल टू, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है m1 प्लस m2 माइनस m3 इक्वल टू, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है m3 माइनस m1 माइनस m2 इज इक्वल टू। और यहाँ पर इनके रिगार्डिंग PQRS में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ABCD के लिए, ठीक है। और उससे यहाँ पर हमें उसकी हेल्प से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सॉल्व करते हुए बच्चों क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द ellipse, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द ellipse x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉस सेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। तो इसमें अगर कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट से, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 12 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास कितना, इसको लिखेंगे तो 2√3, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पर हमारे पास क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ए एक्स सेक थीटा, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से आएगा बच्चों 4x सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा, तो बी की वैल्यू है 2√3, तो 2√3 कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से देखो, ये कितना बचेगा 4x सेक थीटा माइनस 2√3 कॉसेक थीटा इक्वल टू 16 माइनस 12, ये कितना हो गया हमारे पास 4। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा 2x सेक थीटा माइनस √3 कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। अब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो है वो पास हो रहा है, पास थ्रू पॉइंट, पास थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है ये, 1 अपॉन 2√2 कॉमा √2 अपॉन √2 अपॉन 2√3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास है, इस पॉइंट से जो है नॉर्मल पास हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई करेगा नॉर्मल के इक्वेशन को। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1/√2 करेंगे, तो यहाँ से बचेगा 1/√2 सेक थीटा, है ना। एक्स की जगह 1/2√2 डालेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो क्या डालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास √3, है ना। और यहाँ पे क्या है, √2/√3, तो √3 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से 2 1/√2, तो यहाँ पे आएगा 1/√2 कॉसेक थीटा और इक्वल टू ये कितना जाएगा 2। तो यहाँ से √2 को एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, सेक थीटा, ये कॉसेक है हमारे पास, कॉसेक थीटा, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2√2, ठीक है। ये हमारे पास आएगा।
अब देखें यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमें जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो क्या क्या मिलेगी। एक तो मिल जाएगी -π/4, सेटिस्फाई कर रहा है। सेक π/4 की सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और सेक π/4 की वैल्यू क्या होती है, √2। और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, तो ये प्लस कोसेक थीटा आ जाएगा। और कोसेक π/4 की वैल्यू भी √2, तो √2 तो एक तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 5π/12, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और एक हम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, 13π/12। ठीक है बच्चों, तो ये थीटा की वैल्यूज़ होगी यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें चाहिए यहाँ पर एम क्या है। देखो इसमें जो एम है ना वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, तो इसकी अगर हम निकालें स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें यहाँ से, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप यहाँ पर देखो हमारे पास इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप होता है -a/b। यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 सेक थीटा अपॉन √3 कॉसेक थीटा, √3 कॉसेक थीटा। ठीक है, बीच में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बनेगा साइन अपॉन कॉस, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन √3। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से m1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/√3 tan ऑफ -π/4। तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये आएगा -2/√3 के इक्वल। फिर इसी तरह से हम क्या फाइंड करेंगे, m2 इक्वल टू 2/√3, ये आ जाएगा tan कितना था 5π/12, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास 4/√3 -2। ठीक है, और इसके बाद हम m3 निकालें यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2/√3 tan, और ये क्या था हमारे पास 13π/12, 13π/12। ठीक है, तो इसको अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ से, तो ये आएगी हमारे पास 4/√3 + 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखें यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, m1 m2 m3 में जो सीक्वेंस है ना, m1 m2 m3 में जो सीक्वेंस है यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। m1 m2 और m3 में ये सीक्वेंस है ना, तो यहाँ से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास m1 होगी। तो इसको अगर हम देखें यहाँ से, तो अभी हम इनको डिसाइड नहीं करते, हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे m1 m2 m3 को। तो 3 वैल्यूज जो आनी थी हमारे पास 3 थीटास पर, वो हमने निकाली है। ठीक है, तो यहाँ से √3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1.732 होती है। ठीक है, और इसको करेंगे तो 4 - 2 × 1.732, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये नेगेटिव, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको हम क्या लेते हैं m1। ठीक है, फिर यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास, तो ये m3 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस को हमने फॉलो करके m1 m2 m3 को लिया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है वो क्या फाइंड आउट करना है, m1 + m2 + m3। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, हम निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, ए के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, m1 + m2 + m3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, 4/√3 4/√3 मिलके कितना हो गया, 8/√3, और माइनस क्या था 2/√3। इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से बच्चों, तो ये कितना हो गया 6/√3 आ जाएगा। ये 6/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 3 लिखेंगे, तो √3 से 3 से 3 जो है √3 से √3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो m1 + m2 + m3 = 2√3 आ रहा है, तो इसमें मैच कर रहा है हमारा कौन सा, p। क्लियर है, अब m1 m2 m3 ये वाला निकालना है अपने को, तो इसको देख लेते हैं यहाँ से। बी पार्ट में हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें निकालना है m1 m2 m3। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो निकालेंगे, तो माइनस का 2/√3 इंटू 4 - 2 क्या था 4/√3 - 2, 4/√3 -2 एंड 4/√3 + 2।
ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2/√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो a का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4/3, सॉरी 16/3 बनेगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया -2/√3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 16 माइनस 12 कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 4/3। तो ये कितना आ रहा है बच्चों -8/3√3। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इसमें ये आ रहा है हमारे पास इसमें Q। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट, हमें m1 प्लस m2 माइनस m3। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। सी पार्ट हमें निकालना है m1 प्लस m2 और माइनस m3, यही करना है अपने को यहाँ पर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। m1 हमारा कितना था -2/√3, m2 था हमारे पास 4/√3 -2, 4/√3 -2, और ये आएगा माइनस ऑफ 4/√3 + 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये तो 4/√3 से 4/√3 कैंसिल हो गया, और ये -2 कितना आएगा माइनस का 4 और माइनस का 2/√3, तो -4 -2/√3 आ रहा है ना। ये यहाँ पर बच्चों माइनस होगा, क्लियर है। तो इसमें हमारा आ जाएगा R, और S वाले पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है m3। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है m3 माइनस m2 माइनस m1, ये निकालना है अपने को। ठीक है ना, m3 माइनस m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये m3 तो क्या था हमारे पास 4/√3, 4/√3 + 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 2/√3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी 4 माइनस 4/√3, 4/√3 और माइनस का क्या आता है 2। तो ये 4/√3 से 4/3√3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 4 + 2√3। ठीक है ना, तो ये इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 4 + 2/√3। तो इसमें हमारा जो है मैच कर रहा है 4 + 2/√3 S। तो ए में तो P आ रहा है, बी में Q आ रहा है, सी में R, डी में S, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।